अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल। डियर व्यूवर्स, शादी की रसूमात तो दिलचस्प होती ही हैं, मगर क्या कोई अपनी नई नवेली दुल्हन पर थूकना या इसे रोने पर मजबूर करना पसंद कर सकता है, या फिर दुल्हन को अगवा करके शादी करना पसंद करता है, या शादी के लिए दिन तय करने का आगाज ही चूजे मारने से करेंगे? नहीं ना, मगर ये रस्में दुनिया की 10 अजीब तरीन शादियों की रसूमात में से हैं। जी हाँ, दुनिया भर में ऐसी दिलचस्प और हैरत अंगेज शादियों की रसूमात सामने आई हैं, जिनके बारे में सोचने से पहले ही चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ने लगती है। चीन में शादी के मौके पर मुनज़्ज़म तौर पर रोने का इंतज़ाम किया जाता है, जबकि रोमानिया में दुल्हन को अगवा करके इसके साथ शादी की जाती है। भारत में किसी लड़की की शादी दरख्त से की जाती है, तो मोरितानिया में दुल्हनों को शादी से पहले मोटा होना पड़ता है। मंगोलिया में दूल्हा और दुल्हन को मिलकर एक चूजे को मारना पड़ता है ताकि शादी की तारीख तय की जा सके। कीनिया में दुल्हन के मुंह पर थूका जाता है, तो स्कॉटलैंड में इसे स्याह किया जाता है। जर्मनी में शादी के मौके पर शुरा एक दूसरे को खींच खींच कर प्लेटें मारते हैं, जबकि जनूबी कोरिया में पैरों को मछली से रगड़कर बाकायदा तौर पर बदबूदार बनाया जाता है। चीन में तवाहम परस्ती के मारे लोगों का ख्याल है कि अगर कोई कुंवारा शख्स इस दुनिया से रुखसत हो जाता है तो अगली दुनिया में इसे मसाइल का सामना होता है। इसीलिए मरने वाले तन्हा अफराद की किसी खातून या लड़की की लाश से शादी करा दी जाती है और इसके बाद इसे मर्द के साथ या इसके बराबर कब्र में दफनाया जाता है। कदीम चीनी तहजीब में ये बात भी आम है कि अगर कोई शख्स बगैर शादी के मर जाए तो इसकी रूह भटक कर इसके अजीज़ों को अजियत पहुंचाती रहती है। इसीलिए ख़ानदान अपने मरने वालों के लिए भूत दुल्हन तलाश करते हैं और इसे अपने अजीज़ के साथ दफन करते हैं। इसी तरह इनके अकायद के मुताबिक तमाम बलाएं टल जाती हैं और ख़ानदान महफूज रहता है। चीन के मुख्तलिफ इलाकों में कुंवारे शख्स की मौत के बाद किसी खातून का चांदी का मुजस्मा, प्लास्टिक का पुतला और दीगर अशिया दफनाई जाती रही हैं। ताहम इनमें सबसे मौसर तरीका ये है कि किसी ताज़ा कब्र को खोद कर खातून की लाश निकाली जाती है, फिर इसे मेकअप करके नए कपड़े पहनाकर मरने वाले की कब्र के साथ दफना दिया जाता है, जबकि ये लाशें कब्र से निकालने के लिए खतरात मोल लेने के साथ साथ खतीर रकम भी खर्च की जाती है। चीन में इस काम के लिए मुर्दा खवातीन को चुराने वाले कई खुफिया गिरोह काम कर रहे हैं, जो लाशों की बढ़ती हुई तलब को पूरा नहीं कर सकते। एक लाश की कीमत इस वक्त पाकिस्तानी 10 से 15 लाख रुपए है। चीन में खवातीन की लाशों को बेहुरमती से बचाने के लिए कई खानदान इन्हें कब्रिस्तान की बजाय दूर दराज पहाड़ी इलाकों पर दफना रहे हैं। कुछ लोगों ने कब्रों को पुख्ता करके खारदार तार लगा दिए और कुछ ने सीसीटीवी कैमरे भी नस्ब कराए हैं। वाज़िया रहे कि चीन में मुर्दा खवातीन और मर्दों की शादी पर 1949 में पाबंदी आयद कर दी गई थी। ताहम गुज़िश्ता कई साल से कुछ इलाकों में ये वाक़यात बढ़ गए हैं। हेनान और शांक्सी सूबों में गुज़िश्ता 3 बरसों में कब्र खोदकर खवातीन की लाशें निकालने के तकरीबन 30 के करीब वाक़यात हो चुके हैं। डियर व्यूवर्स, उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और ऐसी ही मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें। शुक्रिया।